अस्सलाम वालेकुम। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जैसे ये अलाइनमेंट के ऊपर हमारे कुछ लेबल्स लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे टैग्स भी लगे हैं। इन्हीं टैग्स की मदद से इनको रेफरेंस बनाते हुए हम फिर यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। और ये अगर हमारे पास हर ड्राइंग में नहीं होता, किसी एक ड्राइंग में और उसी के स्टाइल हम किसी दूसरी ड्राइंग के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके दो मेथड हैं, बहुत ईजी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक और ड्राइंग है यहाँ पे, और इस ड्राइंग के अंदर ये अलाइनमेंट यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन इस अलाइनमेंट के साथ कोई भी यहाँ पे इस तरह का ये टैग्स लेबल वाला जो है ना, ये टैग्स लेबल इस तरह के यहाँ पे बने हुए नहीं है। तो मैं उस ड्राइंग के, ठीक है, इस ड्राइंग के सारे लेबल जैसे स्टाइल से इस ड्राइंग के अंदर है, सरफेस का स्टाइल है, अलाइनमेंट के लेबल्स हैं, अलाइनमेंट के अपने स्टाइल हैं, वो इस ड्राइंग में लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखें ये सरफेस अभी बना हुआ है, तो सरफेस का स्टाइल ये है, दूसरी ड्राइंग में अलग से है। तो मैं उस ड्राइंग के इस ड्राइंग के अंदर करना चाहता हूँ इंपोर्ट। तो उसके लिए सबसे पहले ड्राइंग को सेव कर लेना, ठीक है। ड्राइंग सेव होनी चाहिए और उसके बाद आप मैनेज टैब के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट, ये इंपोर्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पे वो ड्राइंग सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर ये वाले जो भी स्टाइल हैं आप इस ड्राइंग के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हो। उस ड्राइंग को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे यहाँ पे, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा आप, ठीक है। सारे स्टाइल आगे, जिस भी स्टाइल को आप इंपोर्ट करना चाहते हो उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं, बाकियों को अनचेक कर दें तो वो रह जाएंगे। अगर सारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओके करेंगे तो ये बताएगा इतने स्टाइल आप इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा और जैसे ही स्टाइल इंपोर्ट हो जाएंगे वो आपको बता देगा कि इतने स्टाइल इंपोर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो वो सारे स्टाइल इसी ड्राइंग के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। अब ये वाला सरफेस देखें, इसका कलर, इसका स्टाइल वही रहा लेकिन इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। बाकी इसके अंदर अब वो लेबल भी, जैसे ये अलाइनमेंट के अंदर ना ये वाला सर्कल टैग एक हमने बनाया था, ये इस ड्राइंग के अंदर है, तो इस ड्राइंग के अंदर भी आ गया। अब मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है, यहाँ से चले जाएं अलाइनमेंट लेबल स्टाइल के अंदर, यहाँ पे फीचर और लेबल टाइप मल्टीपल सेगमेंट, यहाँ पे सर्कल टैग, ठीक है। यहाँ पे पहले आपको ये वाला नहीं मिलेगा लेकिन अभी ये सर्कल टैग आ गया, तो मैं सर्कल टैग अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो ऐड यहाँ पे करूँगा और ऐसे क्लिक करूँगा ना, तो ये मेरे पास सर्कल टैग यहाँ पे भी आ गया। ऐसे आगे जाएंगे तो हमारी अलाइनमेंट के ये देखें कर्व के ऊपर भी ये लगा हुआ है। एक मेथड तो ये है, इससे सारे के सारे स्टाइल जो है इंपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इसको मैं अभी बैक पे कर लेता हूँ, कंट्रोल Z करके। अच्छा, अब कंट्रोल Z करके मैं पीछे तो आ गया हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं पीछे आया वही स्टाइल, सारे वही चीज़ आ गई है। अब अगर मैं इस अलाइनमेंट को सिलेक्ट करके ना यहाँ से अलाइनमेंट लेबल और मल्टीपल सेगमेंट पे चले जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास वो सर्कल टैग आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो जिस तरीके से इंपोर्ट हुआ था तभी आया था इंपोर्ट होने के बाद। अब एक और मेथड है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम चाहते हैं कि सिर्फ एक स्टाइल या कुछ स्टाइल हमारे पास जो है वो इंपोर्ट हो जाए, सारी चीज़ें उस ड्राइंग की हम नहीं लेके आना चाहते। तो अभी सिर्फ मैं उस सर्कल टैग को यहाँ पे लेके आऊँगा इस ड्राइंग के अंदर। वो किस तरीके से लेके आऊँगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे प्रोस्पेक्टर टैब के अंदर अगर आप देखें तो मास्टर व्यू, ये एक्टिव ड्राइंग, न्यू व्यू और मास्टर व्यू। मास्टर व्यू के अंदर ना आपको दोनों ड्राइंगें मिल जाती हैं, ठीक है। ये आपकी दोनों ड्राइंग पड़ी हुई हैं, ये टैग लेबल वाली मेरी ये ड्राइंग भी पड़ी हुई है, ये ड्राइंग भी पड़ी हुई है। अब जिसके इस ड्राइंग के लेबल मैंने इस ड्राइंग के अंदर लेके आने हैं, तो ये ड्राइंग ओपन रखनी है और दूसरी ऊपर से मास्टर व्यू करके यहाँ पे टैग लेबल वाली ड्राइंग इसकी, क्योंकि इससे मैंने स्टाइल उठाने तो इसमें लेके आने। अब मैं सेटिंग टैब के अंदर चले जाऊंगा। मैंने आपको बताया था आपके ड्राइंग के अंदर जो भी लेबल, स्टाइल, अलाइनमेंट के स्टाइल, सरफेस के स्टाइल, सारी चीज़ें स्टाइल से रिलेटेड, लेबल सेट से रिलेटेड, वो आपकी सेटिंग टैब कंट्रोल कर रही होती है। तो अच्छा, अगर आपके पास होगा ये ऊपर अलाइनमेंट प्रोफाइल, ठीक है, एक ये लाइन, एक ड्राइंग है, उस ड्राइंग के, क्योंकि ये तो वही ड्राइंग है, इसके अंदर हम नहीं इसके इसी के लेबल इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस ड्राइंग के अंदर ये दूसरी ड्राइंग साथ नीचे ओपन हुई है, इसको एक्सपेंड करना है और यहाँ पे इसके अलाइनमेंट स्टाइल के अंदर आना है यहाँ पे, ठीक है। ये लेबल स्टाइल था वो, और वो लेबल स्टाइल था हमारा लाइन वाला। ये लाइन के ऊपर ऐसे क्लिक करके ना लाइन को ऐसे ऐसे यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे तो ऐसे छोड़ देंगे, ये ओवर राइट कहेगा, अप्लाई टू ऑल डुप्लीकेट और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। कैसे पता लगेगा वो, इसको अलाइनमेंट सेलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ से ऐड लेबल अलाइनमेंट और यहाँ पे सिंगल सेगमेंट में एक ड्रा करके देखता हूँ। यहाँ पे अभी देखें सर्कल टैग पड़ा हुआ है, ये नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। लाइन के लिए सिर्फ अभी, ये कर्व के लिए आप बाद में दोबारा इसी तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिर्फ लाइन के ऊपर ना ऐसे ये
ऐसे देखें तो ये अभी इंपोर्ट हो चुका है और ये सिंगल सिर्फ यही चीज़ इंपोर्ट हुई है, बाकी सारे स्टाइल इंपोर्ट नहीं हुए। ठीक है,